गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शेयर एम्पायर में। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक एंट्री मेथड को सीखेंगे, जिस मेथड को यूज़ करके आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, एक बिगिनर्स लेवल में एक ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा एरिया से हम बाई करें या फिर सेल करें। तो इस कन्फ्यूजन में कुछ इस ऐसी लेवल पर सेल या परचेज बाई कर लेते हैं और उसका जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, होने के बाद तुरंत ही वो अपना आपका ऑपोजिट में चला जाता है और आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसको हिट कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपके ही डायरेक्शन में स्टॉक का प्राइस मूव करने लगता है। तो इस मेथड को जब आप यूज़ करोगे तो आपको एक प्रॉपर लेवल मिलेगा कि किस लेवल से आपको बाई या फिर सेल करना है, किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। और मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस मेथड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो भी लॉस अभी हो रहा है, वो लॉस होने का जो भी चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आपका लॉस का रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ जाओगे। और इस मेथड में ऐसा है कि अगर आप जब यूज़ करने जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉन्ग सिग्नल मिलने का चांसेस बहुत ही कम होता है। और जब मिलेगा तो जो चांसेस ज़्यादा ये होगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही चला जाए और आपको एक अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा। 1:2 1:3 का ट्रेड आप इस मेथड से निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेंज ड्रॉ करना सीखना है, क्योंकि उसी रेंज को ड्रॉ करने के बाद ही हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रेंज ड्रॉ करना है या फिर कैसे निकालना है, वो चीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर से चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर आने के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी पर लेके चलता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मेथड हम लोग सीखेंगे वो है प्राइस एंड रेंज ब्रेकआउट। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। सो इस मेथड को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मेथड है, इसको प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कहा जाता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का निकालने का और भी सारा मेथड है, तो अभी उसमें से एक मेथड है प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। उसी को हम लोग अभी सीखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से हम इस पर ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सपोर्ट को एक बार देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ कैंडल ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले सपोर्ट को देखेंगे। सपोर्ट के लिए हम इस दो कैंडल को पहले फोकस करेंगे। ओके, सो सपोर्ट निकालने के लिए हमें ऐसा चाहिए कि पहला एक कैंडल, ये कैंडल मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क किया है, ये रेड भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। पहला जो कैंडल है कोई भी कलर का हो, रेड हो ग्रीन हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए अपने प्रीवियस कैंडल के हाई से। ओके, अपना जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाकर वो कंफर्टेबली क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। और साथ ही आपको देखना है वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट के लिए आप नीचे देख सकते हो कि पहला कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम सेकंड कैंडल में आ जाना चाहिए जब वो अपने पिछले कैंडल का हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस तरह का जब फॉर्मेशन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये हमारा सपोर्ट का कंफर्मेशन लाइन बन जाएगा। और उसके बाद जो भी नियरेस्ट स्विंग लो होगा, उस स्विंग लो पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, रेजिस्टेंस में जो पहला कैंडल है वो सेम आपका कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकंड कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, वो एक बेयरिश कैंडल होना चाहिए, ऊपर ओपन होकर नीचे आकर क्लोज होना चाहिए, अपने प्रीवियस कैंडल का लो को तोड़ते हुए नीचे क्लोज होना चाहिए। साथ ही वॉल्यूम का भी सेम थिंग ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ही इस तरह का फॉर्मेशन बन जाएगा तो हम इस पर इसके लो पर एक
लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन लाइन होगा, और इसका जो भी स्विंग हाई होगा उस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको पूरा लिख कर भी रखा हुआ है ड्रॉ करके। तो देखिएगा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सपोर्ट का कन्फर्मेशन लाइन, नीचे सपोर्ट, और इसी तरह रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन लाइन एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनना चाहिए कुछ इस तरह से कि सपोर्ट का लाइन नंबर 1 होगा, सपोर्ट कन्फर्मेशन नंबर 2, रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन नंबर 3 एंड रेजिस्टेंस का लाइन नंबर 4। कुछ इस तरह से सीक्वेंस होना पड़ेगा 1 2 3 4। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन का लाइन कुछ इसके अंदर आ जा रहा है, इसके बीच में आ जा रहा है, तब वो उसको हम नहीं मानेंगे, राइट। तो उसको हम नहीं मानेंगे, तब हम उसको फिर से रीसेट होने देंगे, कहीं ऊपर जाकर फिर से इस तरह का फॉर्मेशन होना पड़ेगा, और इस एरिया के ऊपर ही दूसरा एरिया बनना पड़ेगा। सपोर्ट हरदम नीचे बनना है, सपोर्ट कन्फर्मेशन सपोर्ट नीचे बनेगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन ऊपर बनेगा। कुछ 1 2 3 4 इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा, तभी हम इससे एक रेंज का फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर कुछ स्टॉक को देखकर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम चार्ट पर आ गए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर JSW स्टील है, तो इसी को देख लेते हैं। तो JSW स्टील को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इस दिन को हमें ट्रेड करना था। ओके, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा स्टॉक का, वो अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा स्टॉक आप उठा लिया जो कि एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, कोई भी रिट्रेसमेंट का सिम्टम नहीं है और आप उसको सेल करने चले गए, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको इसको डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो JSW स्टील का जो चार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ से अप ट्रेंड था, उसके बाद आप यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत यहाँ पर कर दिया है। अगर आप इसका जिगजैग को भी देखोगे कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और कुछ इस एरिया को भी अगर देखोगे तभी हम इसको बाई के लिए तो नहीं सोच सकते कि हमें यहाँ पर सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर मैं यहाँ से कुछ मैं यहाँ से ऐसी रफली एक जिगजैग में ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कुछ इस तरह से चल रहा था, फिर आप देख सकते हो यहाँ से आकर इसने अपना इस स्विंग लो को प्लस इस लो को भी तोड़ दिया था, राइट। तो हम यहाँ पर एक सेल की अपॉर्चुनिटी अभी ढूंढेंगे। तो फिर से हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। ओके, सो अभी इस दिन को हमें ट्रेड करना है। जब इस दिन को हमें ट्रेड करना है, हमें सबसे पहले इस अपने पिछले 2 दिन को एनालाइज करना है। ओके, इसका तो हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए अभी ये चार्ट बना ही नहीं है, इस 2 दिन को हमें पहले एनालाइज करना है। इसमें हमें ये देखना है कि मान लीजिए ये है D-1 और ये है D-2। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि ये जो है D-1 है और ये जो है ये D-2 है। ओके, सो ये D-1 ये D-2। तो हमें ये देखना है D-1 का क्लोजिंग के बाद हमें ये चेक करना है कि इसने अपने पिछले दिन का हाई और लो का एक रेंज को आप एक बार पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको आसानी होगा। धीरे धीरे आप बिना ड्रॉ किए भी आप कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने अपना ये जो D-2 का पूरा रेंज को मैंने मार्क कर लिया। अभी मुझे ये देखना है कि D-1 में क्लोजिंग होते होते, जब क्लोजिंग हुआ लास्ट क्लोजिंग होते होते इसने लास्ट टाइम अपने पिछले दिन का यानी मैंने D-2 का हाई को टच किया था या फिर लो को टच किया था। तो जब हम वो देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर ओपन होके पहले इसने लो को टच कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाके इसने फिर अपने इस दिन का हाई को ब्रेक कर दिया। जब इसने अपने हाई को टच किया तो ये जो लो को टच किया था ये अभी इनवैलिड हो गया, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम अभी देखेंगे ही नहीं। हमारे लिए अभी फ्रेश जो लेवल बन गया कि इसने अपना पिछले दिन का हाई टच किया, उसके बाद फिर से नीचे आया
तो इसने कुछ भी टच नहीं किया, अंदर ही क्लोज हो गया। तो हमारे लिए यह है कि इसने अपने पिछले दिन का हाई को टच किया है लास्ट क्लोजिंग होने से पहले। ओके, तो ये तो अभी एक्चुअली हाई वोलेटाइल कैंडल बन गया, नीचे भी आया ऊपर भी गया। तो हर दिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ कोई एक ही साइड का हाई या लो टच करे। जैसे कि इस दिन को देख सकते हो, इस दिन यहाँ से यहाँ पर लो था, यहाँ पर हाई था, और इस दिन ने सिर्फ इसका हाई को ही टच किया था, लो पर आया नहीं था। तो उसी तरह इस दिन दोनों तरफ ही टच कर दिया। तो हमें जो लास्ट टाइम टच किया उसी को ही पकड़ना है, यानी कि हाई को टच किया था। तो अभी मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ और सिर्फ हाई लास्ट डे का जो J-2 है, J-2 के हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अभी हमारा यहाँ पर इतना एनालाइज ख़त्म हो गया। अभी इस दिन को हमें देखना है, जिस दिन हमें ट्रेड करना है। इस दिन को क्या देखना है कि इसका ओपन प्राइस को देखना है सबसे पहले, कि कहाँ पर ओपन हो रहा है, इस लाइन के नीचे या ऊपर। अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मानेंगे, अगर नीचे ओपन हो रहा है तो हम इसको वीक ओपनिंग मानेंगे, राइट। सो अगर स्ट्रॉन्ग ओपन दे रहा है तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ यहाँ पर कि सपोर्ट, इसको देख लीजिए कि सपोर्ट ढूंढना है और रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो कन्फ्यूजन ये भी होगा कि सबसे पहले क्या ढूंढे। तो सबसे पहले जो ढूंढना है, अगर हमारा जो ये लाइन है, ये जो एरिया एक फंडामेंटल लाइन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है आज के दिन में तो हम पहले रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे, और अगर नीचे ओपन होता है तो सबसे पहले हम सपोर्ट को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर नीचे ओपन हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ओपन हुआ, तो हम सबसे पहले सपोर्ट को ढूंढेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते, ढूंढते हुए आते हैं कहाँ पर सपोर्ट बनता है। सपोर्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट, कुछ इस तरह से कि अब इस तरह से प्राइस का ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस, ये दोनों कैंडल में आप देखोगे, इस दोनों कैंडल में तो प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है, और नीचे अगर आप देखोगे वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो हम इसके हाई पर एक मार्क करते हैं और सेम इसके सपोर्ट लाइन को मार्क करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट का कंफर्मेशन हो गया और सपोर्ट नीचे सपोर्ट का लाइन बन गया। अभी हमें ढूंढना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस दोनों कैंडल में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पर मार्क करें तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि इसका जो रेंज है काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ गया है। तो इस तरह का फॉर्मेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर रेंज ही नहीं है हमारे पास। तो अभी हम इसको एक बार रीसेट होने के लिए देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि ऊपर के साइड कोई नया रेजिस्टेंस क्या बना है कि नहीं। तो फिर हमारा सपोर्ट का कंफर्मेशन यहाँ पे बन गया था। तो अभी फिर से अगर हम यहाँ से देखते हुए आए तो कुछ इस जगह पर आप देख सकते हो फिर से एक रेजिस्टेंस बना है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन का लाइन हो गया और इसके ऊपर रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो रेंज, यहाँ पर हमें एक रेंज भी मिल रहा है। तो यहाँ पर सब रेजिस्टेंस मिल गया, हमें सपोर्ट मिल गया, कंफर्मेशन भी मिल गया। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पर एक सीक्वेंस हमें मिल गया है। तो हम इसको अभी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में बीच का जो वो कंफर्मेशन लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा कंफर्मेशन मैं मार्क कर देता हूँ। कुछ यहाँ तक हमारा जो एरिया था तब तक हम एक रेंज को डेवलप कर सके। यहाँ तक ये कैंडल मिलने के बाद हमारा ये रेंज डेवलप हो गया था। अभी क्या करना है, अभी हमें एक सबसे पहले सपोर्ट बना था ना, यहाँ पर जब सपोर्ट बना उसके बाद रेजिस्टेंस बना। तो अगर सपोर्ट बना है तो सबसे पहले हमें एक बाइंग कैंडल ढूंढना है। ओके, एक बाइंग कैंडल मतलब कि एक ग्रीन कैंडल जो कि अपने प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुआ होगा। तो
उसके बाद से अगर हम देखते हुए आए तो कुछ इस दोनों कैंडल में देखोगे इसका वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर इसका वॉल्यूम 6.42 का है और इसका जो वॉल्यूम है 8.78 का, मतलब इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है। ठीक है, इस यहाँ पर आपको प्राइस ब्रेकआउट देखना नहीं है, सिर्फ आपको वॉल्यूम का ही ब्रेकआउट देखना है। तो सबसे पहले एक बाइंग आएगा, यहाँ पर बाइंग आ गया। बाइंग आने के बाद फिर से एक सेलिंग आएगा फिर। ठीक है, सेलिंग का मतलब हो गया कि अपने प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा का वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल फॉर्म होना। अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल में बन गया क्या, नहीं बना, यहाँ पर इस कैंडल पर फॉर्म हो गया है। इस कैंडल पर आप नीचे देख सकते हो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग कैंडल मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को मार्क कर देंगे पूरा। इस कैंडल को मार्क करने के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम एंट्री यहाँ से यहाँ से बना सकते हैं। तो इसका भी एक मेथड होता है कि आप नीचे का लेवल से एंट्री बनाओगे या ऊपर का लेवल से एंट्री बनाओगे, सेल करोगे। तो इसके लिए एक्चुअली क्या करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मार्केट का ओपनिंग अगर ट्रेंडिंग होता है तो आप सपोर्ट से सेल कर सकते हो। यानी कि इस कैंडल का जो ऊपर का हिस्सा है वो रेजिस्टेंस है और नीचे का हिस्सा सपोर्ट है, राइट। तो आप सपोर्ट से सेल कर सकते हो अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये जो भी कैंडल बना था, ये जो कंसोलिडेट कैंडल बना था, इसका जो अपर वीक है, अपर वीक से आप सेल कर सकते हो। तो इस दिन का जो मार्केट का ओपनिंग है वो रेंज बाउंड था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी को आप क्या करोगे, आप इस दिन को चेक करोगे ना कि किस तरह का ओपनिंग हुआ है, ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले अपने पिछले दिन का D-1 का जो हाई है, हाई को मार्क कर लेना है, लो को मार्क कर लेना है, और D-2 का जो पहला 15 मिनट्स का कैंडल है उसका क्लोज को मार्क कर देना है। तो यहाँ पर एक रेंज का डेवलप हो गया। तो इस रेंज के बाहर अगर ओपन होता है, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे के साइड, तो हम उसको ट्रेंडिंग ओपनिंग मानेंगे। अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो वो रेंज बाउंड ओपनिंग होता है। तो अब देखोगे इस कैंडल का जो लो है 17,235.85 और इसका जो ओपनिंग है 17,236, यानी कि ये अंदर ओपन हुआ है, रेंज बाउंड ओपनिंग। तो हम यहाँ पर जो सेल करेंगे रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो इसका ब्रेकआउट होने के बाद कुछ एक्चुअली स्टार्टिंग में आप ये कोशिश करना कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, राइट। इसका टेंडेंसी गिरने का ही था तो इसलिए गिर गया है। तो आप कोशिश करना इसके नीचे क्लोज दे दे। क्लोज तो हुआ नहीं है, बट आप देख सकते हो फिर से ऊपर गया और इसके ऊपरी हिस्से से रेजिस्टेंस लेकर फिर ये नीचे गिर गया। और इस केस में आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा, जो भी नियरेस्ट स्विंग हाई होगा उसके थोड़ा ऊपर, जैसे कि ये स्विंग हाई है, इसके थोड़ा ऊपर आप कुछ बफर के साथ अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करोगे। और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से फॉल हो गया और इसी सपोर्ट तक आ गया है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट तक ही आएगा, ये नीचे भी जा सकता है। अब 1:2 1:3 का टारगेट लेकर निकल सकते हो ट्रेड से। सो चलिए और एक स्टॉक को देख लेते हैं। इसके बाद अगर देखें तो उसके बाद HDFC लाइफ। ओके, सो HDFC लाइफ यहाँ पर चार्ट ओपन है अभी। तो सेम वही करेंगे हम कि हम ये चेक करेंगे, इस दिन को छोड़ देंगे, इस दिन छोड़ के हम ये देखने की कोशिश करेंगे अपने पिछले D-1 एंड D-2 को, कि D-1 का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग होते होते उसने अपने D-1 का हाई को टच किया या लो को टच किया। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें कि इसने हाई को टच किया था, लो के पास तो आया नहीं है, इसने हाई को टच किया। ओके, और इसका मैं पहले आपको डे टाइम फ्रेम को एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। तो इसको देखोगे तो इसका भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। यहाँ से इसका जो भी जिगजैग है आप देखोगे, ट्रेंड को देखोगे नीचे के साइड ही है। ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जाके वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इस पर भी हम सेल का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। तो चलिए अभी हम
इसको डिलीट करते हैं और इसके हाई को मार्क करते हैं। तो आज का दिन का ओपनिंग को देखेंगे हम। इसका ओपनिंग कहाँ पर है, नीचे ओपन हुआ, यानी कि इस लाइन के नीचे ओपनिंग हुआ। तो सबसे पहले हम सपोर्ट को ढूंढेंगे। तो चलिए सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कुछ यहाँ से अगर देखेंगे, कुछ इस दो कैंडल के बीच में सपोर्ट बना था, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट का लाइन आ गया। अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हमने पिछले दिन का जो हाई को लिया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो लाइन में कुछ आपका, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें सपोर्ट को ढूंढना है। तो इस दो कैंडल के बीच में सपोर्ट बना था, सपोर्ट कंफर्म हुआ था, और कुछ ये स्विंग लो था जहाँ पर सपोर्ट मार्क कर सकते हैं हम। उसके बाद हमको ढूंढना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ, तो इसका 17 नहीं है यहाँ पर। ओके, इस 2 दिन में रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हुआ था, कुछ यहाँ पर कंफर्म हुआ था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लाइन कुछ यहाँ पर होगा। तो अभी हमें एक रेंज मिल गया है, तो हम इसको और इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ जहाँ पर कंफर्म हुआ था हमारा, कुछ इस कैंडल में रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ था। तो अभी यहाँ से हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमारा सपोर्ट बना था, तो हम यहाँ पर एक बाइंग कैंडल को ढूंढेंगे। अगर रेजिस्टेंस बना होता सबसे पहले, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ होता, रेजिस्टेंस ढूंढते सबसे पहले, उसके बाद सपोर्ट ढूंढते, तो हम ठीक यहाँ पर उल्टा करते कि सबसे तो एक सेलिंग कैंडल सबसे पहले ढूंढते, उसके बाद बाइंग को ढूंढते। कंसोलिडेटेड कैंडल जो होगा बाइंग हो जाता उस केस में हमारा। तो इस केस में क्या होगा, सेम होगा कि सपोर्ट बना है सबसे पहले, तो हम एक बाइंग कैंडल को ढूंढेंगे यहाँ पर, जो कि एक प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा का वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ से देखेंगे 944 नहीं है, 13। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पर ये 13.59 नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 14, यानी कि यहाँ पर हमें बाइंग कैंडल मिल गया है। और उसके बाद चाहिए एक कंसोलिडेट कैंडल, यानी कि सेलिंग कैंडल चाहिए, जो कि इस कैंडल पर ही बन गया है। ऐसा नहीं कि इसी कैंडल नेक्स्ट कैंडल ही बने, 2-4 कैंडल के बाद भी बन सकता है। इस केस में बन गया है, तो हम इसको अभी मार्क कर लेते हैं। अगर 2-4 कैंडल के बाद भी बनता है तब भी आप उसको ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका हाई और लो को लेकर एक रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है। तो अभी इसका जैसे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट अगर रेंज बाउंड ओपन होता है तो आप इस अपर वीक से सेल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से फिर ये अंदर गया, इस अपर वीक से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे फॉल हो गया, और आपका जो भी क्या कहते हैं इसको, स्टॉप लॉस स्विंग है, यानी कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर आपका एंट्री होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, और आप देख सकते हो यहाँ से आपका फॉल होते हुए यहाँ पर आके क्लोज हो गया। अगर हम इससे एक बार मार्क करके देखते हैं यहाँ पर रेंज को। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता कुछ ₹1.80 बफर के साथ, अगर हम पकड़े ₹2 का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता आपका, और आपका टारगेट कुछ ₹6 का, यानी कि आपका 1:3 का ट्रेड यहाँ से आपको मिल जाता। और गाइस बाइंग के लिए भी से मेथड यही है, सिर्फ इसका डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर हम जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमें सेल करना था, उस केस में जिसका जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का सिस्टम यही है कि आपका जो भी फंडामेंटल लाइन होगा उसके ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे ओपन हो रहा है, वो देखना है आपको। चाहे आपको बाई ही जाना है या फिर सेल जाना है, उस आपको बाई करना है सेल करना है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन आपको रेंज ढूंढने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है। उसके बाद आपको देखना है, अगर ऊपर ओपन हो रहा है रेजिस्टेंस ढूंढ के आएंगे, नीचे ओपन हो रहा है तो सपोर्ट ढूंढ के हुए आएंगे। इसी तरह आपका एक कंसोलिडेट कैंडल भी बनेगा। मान लीजिए इस केस में आपको बाई करना था, तो ये कंसोलिडेट कैंडल बनने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट होना ज़रूरी था, उसके बाद हम इसको बाई करते हैं। अगर
जैसे मैंने बताया अगर ट्रेंडिंग ओपनिंग होता तो इसके हाई से ही हम बाय कर लेते, अगर रेंज बाउंड है तो हम इसके नीचे का जो वीक है नीचे का हिस्से से हम बाय करते। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए इस ऐसे में आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए इस दिन को हम देखते हैं बाय के लिए। तो इस दिन को अगर हम ट्रेड करने जाते तो हम पिछले 2 दिन को देखेंगे तो पिछले 2 दिन का जो है गैप डाउन था, हाई तक गया नहीं, यानी कि लो को तोड़ते हुए आया है, राइट। इसने लो को टच किया था। आज का इस दिन का ओपनिंग जो है नीचे है, यानी कि सपोर्ट बनेगा। तो इसको हम देखते कि सबसे पहले हम सपोर्ट ढूंढेंगे, पर ऐसे ही देख लेते इसको। तो यहाँ से अगर सपोर्ट ढूंढते हुए जाएंगे तो यहाँ पर 46, ये 42 नहीं है, ये 24, 51, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हो 24, ये 51। तो यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है सपोर्ट का। तो सपोर्ट होगा स्विंग लो, उसके बाद चाहिए हमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस शायद यहाँ पर बना के नहीं, देखते एक बार। 52, 34, 27, 20, 27, 28। सो यहाँ पर इस दो कैंडल के बीच में रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिल गया है हमें। तो रेजिस्टेंस होगा इसका स्विंग हाई। तो अभी बीच का 2 लाइन में डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कंफर्मेशन लाइन से, आप देख सकते हैं ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है, कंफर्मेशन लाइन से ही इसने सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो, राइट। तो अभी अब ये यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल में आपको इस तरह का यूज़ अभी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी फॉल भी हो सकता है। तो जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएगा, स्टॉक को देख के आप एक ट्रेंड का पता लगा लोगे, तब यहाँ से भी स्टॉक को उठा सकते हो। चलिए, तो उसको अभी कन्फ्यूजन नहीं करते इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल पर हमें कंफर्मेशन मिल गया था रेजिस्टेंस का। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे यहाँ पर सपोर्ट ढूंढे थे सबसे पहले, तो हमें एक बाइंग कैंडल चाहिए। तो सबसे पहले बाइंग कैंडल चाहिए, इसके बाद यहाँ पर हमें बाइंग कैंडल मिल गया है। एक बाय होने के बाद अभी एक चाहिए सेलिंग कैंडल, और उसके हाई उसका ब्रेकआउट से हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर बाइंग कैंडल के बाद सेलिंग कैंडल, आप देख सकते हो इस 2 दिन में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये एक सेलिंग कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग कैंडल को मार्क कर लेंगे, ओके। तो सेलिंग कैंडल को मार्क कर लिया। सेलिंग कैंडल का आप देख सकते हो इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर ट्रैवल करके चला गया। अभी इस दिन को देखना पड़ेगा इसका ओपनिंग कैसा था, मार्केट का रेंज बाउंड था या ट्रेंडिंग ओपनिंग था, बट इसने इसी कैंडल के रेंज से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस मेथड का यूज़ करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको जो फॉल्स सिग्नल है काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे, और अभी अच्छा ट्रेड कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन हर स्टॉक में ही मिलेगा। अगर आप 2-4 स्टॉक सिलेक्ट करके रखते हो तो 2-4 में से 1 या 2 स्टॉक में तो आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। और उसमें से अगर 10 ट्रेड भी करते हो तो आई थिंक कि आपको 2 या 3 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कन्फ्यूजन आपको भी होगा, कहाँ से करे ट्रेड, ले ना ले, काफ़ी तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो धीरे धीरे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। सो फ्रेंड्स, इतना ही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने के लिए। और आप इसको एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा मार्केट के साथ देखते हुए, कि मार्केट का ओपनिंग को देखते हुए, और किसी भी एक चार्ट को ले लीजिएगा। चार्ट को लेकर फिर आप अभी आप ट्रेंड को मत देखिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है उसको मत देखिए। सबसे पहले तो आप ऐसे हर एक दिन को चेक कीजिए, उसके बाद आप देखिए ट्रेंड क्या था, उसके साथ मैचअप कीजिए। इस तरह से आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में आपका डेवलपमेंट आएगा, ओके। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। अभी मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।